औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में बच्चे जो बात पहले हो चुकी है वही बात हम आज वापस करेंगे। और बात यह है कि चैप्टर का नाम लॉगरिथम्स है। लॉगरिथम क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन लॉगरिथम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। और साइंटिफिक नोटेशन की मोस्ट एडवांस फॉर्म जो है वो लॉगरिथम है। वो कैसे, मैं इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर में ये बात भी समझा दूंगा। क्लियर हुआ? सब प्यारे बच्चों, जरा हम अपना काम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। आपको बताएंगे द डिफिकल्ट एंड द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बिकम ईजियर बाय द यूज ऑफ लॉगरिथम्स। कि लॉगरिथम को जो डेवलप किया गया वो किस लिए किया गया, ताकि हमारे पास जो पेचीदा और मुश्किल किस्म के जो हिसाबो किताब है वो आसान हो जाए। दैट बिकम्स ईजियर, वो आसान हो जाए बाय यूजिंग द लॉगरिथम्स। क्लियर हुआ? अबू मोहम्मद मूसा अल-ख़वारिज़मी, उधर याद रखना, दुनिया में सबसे पहली जो अलजबरा पे बुक लिखी गई थी, अलजबरा का जो इन्वेंटर था, याद रखना, अलजबरा में जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स की आप बातें करते हैं, ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हमारे जद्दे अमजद किसने, अबू मूसा अल-ख़वारिज़मी ने दिया। ख़वारिज़म अफगानिस्तान के करीब एक इलाका है, ठीक है। अबू रेहान मोहम्मद अल-बैरूनी ये भी इसी इलाके के, ठीक है। तो याद रखो बेटा, अबू मूसा अल-ख़वारिज़मी वो मैथमेटिशियन था जो अलजबरा का इन्वेंटर था। और इसने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लॉगरिथम का आइडिया दिया था, लॉगरिथम का तस्वुर दिया था। Later on, बाद में in 17th century, John Napier extended his work on the logarithms and prepared the tables for logarithm. बाद में जी जो 17वीं सदी थी उसमें जॉन नेपियर एक बंदे का नाम था, उसने उसके काम को आगे बढ़ाया। एक्सटेंडेड हिज वर्क, इस कहते हैं उसके वर्क कहते हैं काम को एक्सटेंडेड बढ़ाना, ऑन लॉगरिथम्स पर एंड प्रिपेयर टेबल्स, और उसने टेबल्स तैयार कर दिए फॉर लॉगरिथम्स के। बच्चों अपनी बुक खोलिएगा 9th क्लास मैथमेटिक्स, लास्ट पेजेस जाके चेक करना, एंटी लॉग के टेबल्स होंगे, लॉगरिथम के टेबल्स होंगे। ये टेबल जॉन नेपियर ने तैयार किए थे। लेकिन जॉन नेपियर ने जो बेस यूज की थी, अब ये बेस क्या, मैं इंशाल्लाह, जैसे आपके पावर में बेस होती है ना, एक्सपोनेंशियल की बेस होती है, नहीं होती, इसी तरह लॉगरिथम की भी एक बेस होती है। ही यूज्ड आइलर नंबर, क्या उसने आइलर नंबर को यूज किया एज द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉगरिथम टेबल्स, बतौर किसके, बुनियाद के। तो उसके जो लॉगरिथम के टेबल्स थे उनकी जो बेस थी वो क्या थी, आइलर नंबर ई। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैड ए स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ जॉन नेपियर। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स जो था उसको बड़ा खास किस्म की दिलचस्पी थी जॉन नेपियर के काम में। उसने क्या किया, ही प्रिपेयर द टेबल्स और द लॉगरिथम टेबल्स विद द बेस 10। जो डेसिमल सिस्टम या ऐसा सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स मौजूद हैं, जिसको आजकल आप यूज करते हैं, इस सिस्टम को बेस मानकर जो लॉगरिथम्स का टेबल तैयार किया वो किसने किया, ब्रिग्स ने तैयार किया। एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉब्स बर्गी। जॉब्स बर्गी ने 1620 एडी में एंटी लॉग के टेबल्स तैयार किए। ये 3 लोग हैं। और पहले अबू मूसा अल-ख़वारिज़मी। अबू मूसा अल-ख़वारिज़मी ने इस पूरे पैराग्राफ का जो निचोड़ है वो ये है कि अबू मूसा अल-ख़वारिज़मी ने लॉगरिथम का आइडिया दिया था। उस आइडिया को यूज करके जो बेस ई को आइलर नंबर को बेस मान के
जॉन नेपियर ने लॉगरिथम के टेबल्स बनाए, फिर ब्रिग्स जो था उसने बेस 10 को बेस मानकर टेबल्स बनाए लॉगरिथम के, और जॉर्ज बर्गी ने एंटी लॉग के टेबल्स तैयार किए। समझ आया? अब बच्चों सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका साइंटिफिक नोटेशन है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ए मेथड इन विच इट इज अ मेथड, इट इज अ टेक्निक in which a number is expressed. A number is expressed as a power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. तो ये मेथड जब लगाएंगे तो आखिर पे आ जाएगा इज कॉल्ड, इसे कहते हैं रेगुलर वे ऑफ डिफाइनिंग। याद रखना, रेगुलर वे ऑफ डिफाइनिंग समथिंग, जिसके आखिर पे इज कॉल्ड आ जाएगा। और जो आप कर रहे हैं वो क्या? इरेगुलर, जो बुक में लिखा हो पकड़ लिया, बस बता दिए। तो a method in which a number is written as a power of 10 multiplied by a number between 1 and 10 is called scientific notation। हम साइंस में यूज करते हैं, अपने फनी काम में इस्तेमाल करते हैं। that are either very very small, जो कि या तो बहुत ही छोटे हैं या बहुत ही बड़े हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन, जी वही है जी। हाँ जी वही है जी, कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, अप्रोक्सीमेटली। एंड द हाइड्रोजन एटम वेज, हाइड्रोजन के एक एटम का जो वजन है, वैसे तो ये मास है, कितना है जी? कितने जीरो आ रहे हैं? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 2 23, और एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो यहाँ पे आएगा ना, तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 आएगा। यहाँ लाना पॉइंट, यहाँ कितने डिजिट्स हैं बेटा? पीछे 24 डिजिट हैं, तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज्ड टू द पावर -24 ग्राम्स आएगा। ग्राम्स, ये लिखा ग्राम्स। अच्छा बेटा, मेरा सवाल आप सब बच्चों से ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस नंबर को आप लिखें, तो इसके लिखने में पहली चीज जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन के साथ क्या खामियां, व्हाट आर द डिफेक्ट्स, आर द शॉर्ट कमिंग्स, ये लफ्ज सही रहेगा कि शॉर्ट कमिंग्स क्या है, नुक्स क्या है, क्या खामियां हैं किसकी? ऑर्डिनरी नोटेशन की। तो मेरे बच्चे अगर आप इसको लिखने लगे, हो सकता है आप 1 जीरो ज्यादा डाल दें, 1 जीरो कम डाल दें। नंबर 1, नंबर ऑफ जीरोस लिखने में आप एरर कर सकते हैं। नंबर ऑफ चांसेस टू कमिट एन एरर, ठीक है, आर मच मोर इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। नंबर 2, हाँ, नंबर 2, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, आपका वक्त लगता है इसको लिखने में। साइंटिफिक नोटेशन में इतना वक्त नहीं लगता। नंबर 3, इट इज स्पेस कंज्यूमिंग, इसमें जगह भी ज्यादा चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में जगह भी कम चाहिए। जो बातें मैंने की उनको देख लें। व्हाई राइटिंग दीज नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, बच्चे ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़ा फर्क है। स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन है और इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया है, और ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म सेम चीजें नहीं है, याद रखना। देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ मेकिंग एन एरर बाय ओमिटिंग जीरोस और राइटिंग मोर देन एक्चुअल जीरोस, एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोस। बात समझ आइए? देयर इज ऑलवेज ए चांस, ये पहली गलती है। इन ऑर्डिनरी नोटेशन देयर इज ऑलवेज ए चांस, पहली शॉर्टकमिंग ये है कि देयर इज ऑलवेज ए चांस, हमेशा एक चांस होगा किस चीज का? ऑफ मेकिंग एन एरर, एक गलती करने का, बाय ओमिटिंग, कम कर, ओमिट का मतलब है कम कर देना, हटा देना। एक जीरो आप कम कर दें, और राइटिंग मोर देन द एक्चुअल नंबर ऑफ जीरो, या आप लिख दें ज्यादा जीरोस देन द एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोस की हकीकत दादा से। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस मसले को पर काबू पाने के लिए, इस मसले का हल निकालने के लिए साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, जो साइंसदान हैं उन्होंने बना लिया है
A concise, precise and convenient. Concise, precise and concise, precise का मतलब क्या? दुरुस्त. Convenient का मतलब क्या? आसान. और concise का मतलब क्या? मुख्तसर. समझ आया नहीं यार? Method to write very small or very large numbers. इसको लिखने में भी आप जीरोस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. इसको लिखने में भी जीरोस आप बढ़ा सकते हैं. तो देखो ये बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है. ये पता नहीं कौन सी प्लेस आ रही है जाके, इतना छोटा नंबर है. समझ आया नहीं यार? सो प्यारे बच्चों गौर से सुन लो. ये ऑर्डिनरी नोटेशन में हमारे पास ये शॉर्टकमिंग थी, तो उसको रिमूव करने के लिए साइंसदानों ने एक मेथड जो है उसे डेवलप किया, एंड दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑर्डिनरी नंबर. ए नंबर रिटन इन द फॉर्म, एक नंबर जो इस फॉर्म में लिखा गया हो और ए पे कंडीशन क्या कि ए बिटवीन 1 and 10 होगा. एनी देन इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन. द अबव मेंशन्ड नंबर इन 3.1 कैन बी कन्वीनियंटली. अब मेरी बात सुनो, जो आपके पास 150 मिलियन जो आपने सन का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ लिखा हुआ है, देखो तो मैंने अगर मैं आपको याद करवाऊं तो मैंने कहा था कि 150 मिलियन को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना. कोई बच्चा रफ वर्क नहीं करता. अब मेरे शिकवे भी सुन लो ना. दिस इज डिस्टेंस. आपके पेपर की चेकिंग में मैं एक क्वेश्चन आज आपका चेक कर रहा हूं. क्या लिखा था? 150 मिलियन. बहुत सारे बच्चे साथ यूनिट नहीं डालते. मैंने सवाल गलत कर दिया. बहुत सारे बच्चे साथ यूनिट नहीं डालते या इक्वलिटी नहीं डालते. तो जिसने इक्वल नहीं डाला उसको कोई नंबर नहीं दिया, जिसने यूनिट नहीं डाला उसको कोई नंबर नहीं दिया. बात समझ आ गई? अब बेटा इसकी साइंटिफिक नोटेशन पता करनी है, तो मैंने आपको कहा है कि जो आपकी इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल में जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, जो रीत है, रीत जो रस्म है किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की, वो ये है कि डेसिमल पॉइंट अभी कहां पे? यहां पे. ऐसा ही है. तो कहता है डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यहां पे आना चाहिए, यहां पे. तो मैं आपको हमेशा कहता हूं अपना नंबर लिखा करो रफ वर्क में. लिख लिया? यहां पे आना चाहिए डेसिमल पॉइंट. पॉइंट अभी कहां पे? यहां पे. पहली बात तो चेक करो कि डेसिमल पॉइंट राइट पे लेफ्ट पे? राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे? ये कौन सी साइड है? आपका कौन सा हाथ इस साइड है? राइट है ना? तो ये राइट साइड पे है रेफरेंस सिंबल की. ये समझो ये आपका सर है और ये आपकी राइट साइड पे है डेसिमल पॉइंट. तो बेटा पावर पॉजिटिव आएगी. राइट साइड पे पावर पॉजिटिव आएगी. गिनो कितने डिजिट्स हैं? 5 भी गिनना. 1 2 3 4 5 6 7 8. बेटा जी आपने सिर्फ एक काम करना है, 1. बस बेटा आंसर आ डाल दिया किलोमीटर. अच्छा जनाब आगे आपका जो साइज लिखा हुआ है, मैथ लिखा हुआ हाइड्रोजन का, ठीक है, 0.000000. सुन रहे हो? अब इतना बड़ा नंबर है 00. कितने जीरो हो गए? 12 15 18 21. समझ आ गया? नहीं आ गया? अब बेटे मैं तो इसको रफ वर्क में नहीं लिख रहा, आप खुद लिखते रहना. यहां पे आएगा रेफरेंस सिंबल. यहां पे ये 1 के बाद 1 भी करना जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. बेटा सिर्फ आपने ये लिखना 1. बिल्कुल ठीक कह रहा मेरा बच्चा. -24. बेटा यहाँ पे ग्राम है साथ, तो आप भी ग्राम डाल दो जी. किसी को मसला हो तो पूछो. आप गलती पता क्या करते हो? मैक्सिमम बच्चियों और बच्चों ने गलती का जो टेस्ट में की वो ये की कि आप सिर्फ जीरोस गिन दो. 1 2 3 4 5 6 और 7. बस बेटा जी यहां आना चाहिए, यहां पे. यहां से यहां तक कितने डिजिट्स हैं सारे गिनो. अब एक और चीज समझ आया? अब अगर आपसे एक बंदा, मैं आपको एक फिगर देता हूं, जैसे मेरे पास एक नंबर है p, कोई क्वांटिटी है, कोई डिस्टेंस है 29.67. बंदा कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो. साथ में ये भी कहते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर. इधर देखो
तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है कि डेसिमल पॉइंट जहां पे लगा हुआ यहां पे नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ये कहती है कि डेसिमल पॉइंट कहां पे होना चाहिए, 2 के बाद। ये गलती है इसमें, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। सब हम क्या करेंगे, 2 प्लेसेस है ना और राइट साइड पे, तो कितनी पावर डालूं, पॉजिटिव 2, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम आ गया बेटा। जी बच्चे, जी जी जी। ये 2 क्यों डाला, ये 2 तो पहले ही था, मैं उसको नीचे ले आया। ये वाला 2 क्यों डाला बेटा, देखें डेसिमल पॉइंट कहां पे है और इसे कहां पे होना चाहिए, 2 के बाद। तो ये 2 प्लेसेस का आगे है, पीछे लाने के लिए 10 की पावर 2 से डिवाइड भी करूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा। डिवाइड किया पीछे आएगा, मल्टीप्लाई करने वाला ऊपर ही रहेगा। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन डाली 2.9567 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसकी जगह पे ये डाला है। ये तो पहले ही था बेटे, आने दें 2.9, ये 2.9567 आने दें, नो इशू। लेकिन डेसिमल पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। तो ये बेसिस सेम पावर ऐड होंगी नहीं होंगी, 2.9567 बेसिस सेम पावर ऐड 2.9 क्लियर हो गया। ये थी साइंटिफिक नोटेशन। तो पहली बात तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं। जब आप इस चीज को जज नहीं कर पाओगे तो बच्चे फिर फायदा। पहली बात तो ये पता करो कि जब नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है तो डेसिमल पॉइंट कहां पे होता है। मैक्सिमम बच्चों ने जवाब गलत दिए, मैक्सिमम। हाजी समझ आया, ठीक है। अच्छा अब हाजी मुझे बताएगा, हाजी जरा जल्दी से बता, ये नंबर लिख रहा हूं मैं, एक नंबर है टी 0.9567 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। आज ये साइंटिफिक नोटेशन में, इधर बोर्ड पे देख ले, ये साइंटिफिक नोटेशन में क्यों, कहाँ आएगा, 9 के बाद आना चाहिए यहाँ, फिर ये साइंटिफिक नोटेशन में होगा। तुम्हें समझ आया छठी वालों, ये नॉन जीरो डिजिट है 9, पॉइंट से पहले 0 नहीं होना चाहिए और पॉइंट इधर आना चाहिए, तो पॉइंट से पहले तो 0 आ गया, ये गलत है। समझ आया नहीं यार। तो जनाब आलिया देखें, मैं बात सुने, 0.95 डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। अब पहली बात गौर से सुनो, इस रेफरेंस सिंबल और डेसिमल पॉइंट के दरम्यान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक आ रहा है। और ये लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड पे, खब्बे हाथ की साइड में है ना। तो जनाबे अली पावर नेगेटिव आएगी, आंसर आएगा 9.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ऐसे जाएगा। बेसिस सेम पावर z 9.567 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 प्लस बेसिस सेम पावर्स बिल्कुल ठीक है, +4 आएगा। और तुमसे तो ये छठी वाला ठीक है नहीं, उसको तो पता प्लस आएगा, बड़े का साइन आएगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो दिस इज आंसर। जल्दी से बता, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या है? 7 के बाद कितनी प्लेसेस है? 1 2 3 4। तो पावर नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, 26 पे नेगेटिव 7.5। अगर सिर्फ 0.0007 होता तो फिर भी डेसिमल पॉइंट यहां पे आना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये बात समझ आई आप लोगों को? अब ये जो है इसकी साइंटिफिक नोटेशन जल्दी से बता दे बच्चे, क्या आएगी? 1 2 3 4 5। तो 7 पॉइंट बेशक डाल के आगे 0 डालते डालो, नहीं डालते ना डालो, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, 7 के बाद 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ओके सो बच्चों, ये है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने का तरीका। किसी को समझ ना आया? ये नंबर किस फॉर्म में है?
ये नंबर किस फॉर्म में है, ऑर्डिनरी में या साइंटिफिक में? देखिए ऑर्डिनरी नोटेशन में है ना। अच्छा तो लिखवाएं जरा 30600। अच्छा बेटा इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, इसको यहाँ लिख लो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। अभी कहाँ पे है, जब मेंशन नहीं है तो यहाँ पे है, जब नजर ना आए तो लास्ट पे होता है, ठीक है। अब गिने कितने डिजिट्स हैं दरम्यान में, 4। 3.06 आगे वाला जीरो डालो ना डालो तो करें -4, ये तो राइट साइड पे है, डेसिमल पॉइंट रेफरेंस सिंबल के राइट पे तो +4 आएगा। अगर इधर होता ना इधर तो फिर -4 आता, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन का। अब दूसरा 0 पॉइंट, कितने जीरो थे, कितने जीरो हैं, 4 zeros 5 8। अब इसके साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है 0.0000। बेटा ये है रेफरेंस सिंबल, ठीक है। अब गिने 1 5 भी शामिल है, इसकी टिप और उसके दरम्यान में सारे गिनने हैं। 5 है नेगेटिव पावर पॉजिटिव, क्या ख्याल है, समझ आया तुझे? जीनियस, समझ आया? ये है साइंटिफिक नोटेशन, बस क्लियर, बहुत ही आसान है ना। तो ये आंसर आ गया। एनी कंफ्यूजन? अब ये बेटा वो रूल्स मैं आपको बार बता चुका हूँ ना, पॉइंट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये वही बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई। नहीं समझ आया? अब आपको किसमें दे दिया, साइंटिफिक नोटेशन में, और कहेंगे कॉमन फॉर्म में लिखें या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। कॉमन फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन एक ही बात है। 6.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दे दिया। कॉमन फॉर्म में लिखना बेटा, गौर से देखें, 6.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेटा मैं इसे 6.35 को नीचे डालता हूँ, यहां देखें ये ना पॉइंट, इसको बना देता हूँ रेफरेंस सिंबल। पावर पॉजिटिव 6 है तो पक्की बात है किस साइड पे जाएंगे, राइट पे। कितनी प्लेसेस, 6 प्लेसेस गिने, 1 2 आगे प्लेसेस नहीं है, 3 4 5 6 गिने, यहां लगाएं पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया 635, यहाँ पॉइंट, ये आंसर है। जब पावर पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है। अब आ जाए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7.61 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -4। बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल फिर इसको यहाँ लिखूंगा 7.61 10 रेज टू पावर -4। 7.61 यहाँ डाल दो रेफरेंस सिंबल, सुन लो, यहाँ डाल दो रेफरेंस सिंबल, डाल दिया। अब बेटा पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। कितनी प्लेसेस, 4 प्लेसेस। ये रफ वर्क सिखा रहा हूँ, ये रफ वर्क है, ऐसे ही करना, गलती के चांसेस नील होते हैं। नहीं मानोगे पहले पावर का साइन चेक करो, पॉजिटिव राइट पे जाओगे, नेगेटिव लेफ्ट पे जाओगे। अब यहां से शुरू करना और कितनी प्लेसेस जाना, 4 प्लेसेस। 1 आ गया, 2 3 4 लगा दो पॉइंट, आंसर आ गया 0.0007। पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट इधर आ चुका है बेटा, पहले डाला हुआ है। ये कॉमन फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, कॉमन फॉर्म में पॉइंट जो है ये वाली, ये चीज नहीं रहेगी, फिर समझ आया नहीं यार। अब पॉइंट अपनी प्लेस पे चला गया। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन डालोगे तो ये आ जाएगी, कॉमन फॉर्म ये है। तो साइन दे के पहले डिसाइड करो कि रेफरेंस सिंबल से राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, फिर पूछो कितनी प्लेसेस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जनाबे अली ये है जी आपकी एक्सरसाइज, और मेरे ख्याल में इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखना कोई बड़ी बात तो नहीं है। 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर पॉजिटिव 7, इसकी भी लिख लेंगे। अब इसकी क्या लिखोगे, 4.16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +2, 2 प्लेसेस पीछे जाएगा, है ना। यहाँ पे ये ठीक, ये देखो -3 आ जाएगा 10 की पावर में, ये का -3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 डाल लोगे। अब ये ऊपर वाले की साइंटिफिक नोटेशन क्या है? 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। बस यही आंसर डालना है। डाल दूं या रहने दूं? ऊपर वाले की क्या? 2.75 मल्टीप्लाई 2.5 क्लियर हो गया? अब बेटा इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और से सुनो, इक्वालिटी डाली, मैं 6 डाल रहा हूँ एज इट इज, बल्कि इक्वालिटी अभी मुझे नहीं डालनी चाहिए, क्या पता पॉइंट आगे जाता है पीछे आता है। तो बेटा गौर से सुने, पॉइंट अभी कहाँ पे? 6 का लास्ट पे यहाँ। इसको मैंने बना दिया रेफरेंस सिंबल। अब पावर नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो बेटा इधर से हमने यहाँ जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। 4 0 डाल, 4 प्लेसेस बेटा, प्लेसेस 4 होंगी। पहला 6 हो गया, 1 2 3 4 पूरी हो गई ना। अब यहाँ पॉइंट आ गया, गिनो 1 2 3 4 पूरी हो गई, लेफ्ट साइड पे आ गई है 0। तो बेटा इसका रिजल्ट है 0.0006। अब ये 10 प्लेसेस हैं, 5.06 डाला, इसको रेफरेंस सिंबल बना दिया, पावर पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पॉइंट आ गए यहाँ पे, ये पॉइंट। बेटा ये मेरे से फालतू 0 डाल के वहां पे पॉइंट डाल दो, उस 0 से पहले पॉइंट डाल दो तो 0 की वैल्यू कोई नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? तो ये बेटा जी आपकी 8 0 डले और 2 प्लेसेस ये खुद थी, तो ये इसके बराबर है, इसको डाल दो। क्लियर है? सिमिलरली अब ये नेगेटिव है, इधर को जाएंगे, 6 है ना, तो 5 0 डलेंगे बेटा। अब ये 8 है, तो कितने 0? 5 0 डलेंगे इस साइड पे, राइट साइड पे। क्लियर हुआ? कर लोगे इसको। साइंटिफिक नोटेशन में की जो नंबर 7 है, ये हम ये चाहते हैं कि हम इसको भी पता क्या करें, कोई ऐसा नंबर लाएं 10 की पावर में, गौर से सुन लो, बात समझ आ रही नहीं आ रही, कि 10 की पावर में कोई ऐसा नंबर लिखे हैं, ये नंबर भी 2.75 नंबर के 10 की किसी पावर की जुबान में लिखा जाए, कि 10 की पावर में कुछ लिखूं आंसर का, ये 2.75। अब वो 10 की क्या पावर लिखूं कि आंसर 2.75 आ जाए, इसका जवाब बेटा आपको लॉगरिथम देगा। मेरी बात समझ आ गई? लॉगरिथम में हम ये जो 10 के साथ पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हम इसको भी 10 की पावर की फॉर्म में रख देंगे, इसको कहते हैं मंटीसा। ये जो 10 की पावर आएगी ना यहाँ पे, जो इसके बराबर होगी, दैट विल बी द मंटीसा। क्लियर हुआ? सो वी विल टॉक अबाउट दैट बट नॉट इन दिस लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।